क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर का पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द एचसीएफ। तो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर क्यू दैट मीन्स कोसेंट एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, यानी कि आर का शेषफल होता है और क्यू हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए जो है इनके एचसीएफ को फाइंड करने का, इनके एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लिख लेंगे और इस फार्मूले को लिखने के बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, ये हमारा यूक्लिड प्रमेय क्या है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसका हम यूज करके अब निकालेंगे ये वैल्यू। तो जैसा कि हमें मालूम है कि a जो होता है हमारा, a जो होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और b जो हमारा होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें होता है। b क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये तो हम जानते हैं। तो चलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 225 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 135। ये क्लियर हुआ। चलिए अब क्या, अब रखते हैं हम इस पे। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोसेंट और जो ये हमारा रिमाइंडर है इसको हमें फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है इसको फाइंड करने का। इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम डिवाइड होगा तो 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, यानी कि 135। अब इसको हमने माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1 0, 12 से 3 क्या 9, ठीक है। यानी कि ये बना क्या, पहला हमारा एल्गोरिथम में बनेगा a इज इक्वल टू, a क्या है, a की वैल्यू कितनी है 225, तो 225 रख देंगे। और b की वैल्यू क्या निकल के आई थी, देखिए यहाँ पे 135 है, b कितना है 135, और रिमाइंडर कितना बार आया है 90, 135 इंटू 1 प्लस में 90, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम बनाएंगे डिविडेंड। 135 को अब डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये कितनी बार इसका डिवीजन हो जाएगा, कितनी बार भाग चला जाएगा अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो ये भी 1 टाइम ही जाएगा और ये 90 आएगा, ठीक है। 1 टाइम ले जाएंगे तो 90 आएगा और 90 से अब 135 से हम क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे। तो 90 को माइनस करने पर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो दूसरा टर्म हमारा बन रहा है कितना, कि 90 अब होगा कैसे, 135 अब a की वैल्यू यहां बनेगी, और देखिए अब इस 135 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी कि ये बन जाएगा सेकेंड टर्म में। और फिर इसको तब तक हम करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो अगला बनेगा 90 डिवाइडेड बाय 45, तो ये 2 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम हो जाएगा आपका 90, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आने के बाद ये जो है आपका जो सीरीज है ये सीरीज खत्म हो जाएगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे 90 कैसे बनेगा, 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट में जिस नंबर से ये डिवाइड हो करके ये 0 बना है, तो 0 बनने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। अब ठीक इसी तरीके का सेकेंड वाला टर्म करते हैं। देखिए सेकेंड वाले टर्म में भी हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला टर्म लिख लीजिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 38220,
और b की वैल्यू क्या बनेगा 196 बन जाएगा। ठीक है, अब इंक्लूड डिवीजन का प्रयोग करते हैं। तो इंक्लूड डिवीजन क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, नाउ 196 डिवाइडेड बाय 38220। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लगभग कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना आएगा 196 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 6 होगा और यहाँ पर बचेगा 7 से और एक कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 से जब 9 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 168 हो गया। अब ये इसका एक बार और डिवीजन करेंगे, 2 को नीचे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1862। तो ये लगभग कितनी बार डिवाइड इसका हो जाएगा, अगर मैं 9 टाइम करूं तो 9 6 जा 54, यानी कि 4 हो गया, 9 9 जा 81 हो जाएगा और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 86, यानी कि 6 हो गया और 9 हो जाए 9 8 17, यानी कि 1764। 9 टाइम में अगर इसका मल्टीप्लाई करने 196 का अगर 9 टाइम जो है टेबल किया जाए तो 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 12 से 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 5, 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 से अब 6 माइनस कीजिए तो ये बच गया 98। ठीक है, अब 98 के बाद यहाँ पर देखिए 0 एक बार और बचा हुआ है, इस 0 को नीचे ले लेंगे और नीचे लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो टेबल पर आ जाए लगभग 5 टाइम्स टेबल पढ़ने पर देखेंगे तो 980 आपका पूरा का पूरा वैल्यू कट करके ये 0 बन जाएगा, यानी कि ये जो टर्म बनेगा a की वैल्यू क्या बनेगी 38220 इक्वल टू b क्या कितना था हमारा b 196 था 196 एंड अब देखिए कोसेंट कितना, यानी कि कितनी बार डिवीजन हमने किया है 195 टाइम्स, कितनी बार किया है 195 टाइम और प्लस का हमारा रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि लास्ट में देखेंगे हम तो इसी से ही डिवीजन ये पूरी तरीके से हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, यानी कि इसका भी ऐसे निकल करके इतना ही आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे और करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers। ये कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q plus 1 के रूप में हो सकता है, 6q plus 3 के रूप में हो सकता है और 6q plus 5 के रूप में हो सकता है, जहां पर q कोई भी एक इंटीजर्स हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको हम देख भी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, let a is positive integer। मान लेते हैं कि एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और यहां पर हम कहेंगे कि b इज इक्वल टू, b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जैसा कि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि a इज इक्वल टू b q प्लस r होता है, यानी कि q के साथ ये जो b की वैल्यू होती है यही वैल्यू आप यहाँ पर इसको रखना है। तो आप देखेंगे q के साथ यहाँ पर क्या है 6 है, यानी कि b की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। और अब यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू जो हमेशा होगी वो आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो एल्गोरिथम यूज करना है bq प्लस r और r की जो वैल्यू होगी वो r की वैल्यू आप देखेंगे तो ये होगी 0 ग्रेटर r इक्वल टू 2r r, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी b से छोटी लेकिन 0 से क्या होगी बड़ी होगी, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखिए 0 से तो बड़ा होगा यानी कि 0 1 2
और कह रहा बी से छोटा होना चाहिए, और बी की वैल्यू यहाँ क्या है 5 है 6 है, तो 6 से छोटा यानी कि 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये वैल्यू जो है निकल करके हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारी आर की वैल्यू, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है आर के लिए। ठीक है, अब आर के लिए जब ये पॉसिबिलिटी बनेगी तो अब देखिए इसके कुछ केसेस बनेंगे, किस तरीके से हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आर की पॉसिबिलिटी, हम आर वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो आर की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या मिलेगा हमें, आर की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो आर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 6 क्यू प्लस 0, ये बना। अब आर की वैल्यू 1 रखने पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, देखिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें रखना है 1, ठीक है, और आर की वैल्यू रखेंगे 3 2 रखने पर क्या पॉसिबिलिटी है, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, आर की वैल्यू 3 रखिए, 3 रखने पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 और आर की वैल्यू 4, आर इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो a हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 और आर की वैल्यू 5 रखने पर होगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। तो ये हमारे पास कुछ केसेस निकल के आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कह रहा है कि आपको दिखाना है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर्स देखना है, तो हम इसमें देखेंगे ओड इंटीजर्स को देखेंगे, तो इसमें से हम इवन को अलग करेंगे और ओड को क्या करेंगे अलग कर लेंगे। तो इवन वाली वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है, यानी कि जो सम इंटीजर्स होगा सम वाला वो देखते हैं क्या होता है। तो सम वाला आप देखेंगे तो एक 6q प्लस 0 बनेगा, अगर क्यू की वैल्यू जो है कुछ भी रखी जाए तो यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे तो एक इवन नंबर ही क्रिएट होगा। जैसे अगर 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा तो 6 ही बनेगा, 2 रखेंगे 6 2 12 प्लस 0 होगा तो 2 ही बनेगा, यानी कि ये हमारा इवन नंबर होगा। दूसरा आप देखोगे तो दूसरी वैल्यू जो केसेस बन रहा है वो r की वैल्यू 2 रखने पर बन रहा है, यानी कि 6q प्लस 2 का बन रहा है, तो ये 6q2 प्लस 2 भी आप इवन में आ जाएगा। और एक केसेस और बनेगा जो 6q प्लस 4 का, यानी कि ये हमारा इवन इंटीजर्स बनेंगे, यानी कि 6q प्लस 0 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या बने इवन। अब हमें इसमें क्या करना है ओड देखना है, लेकिन और पूछा भी क्या था कि ये हमें दिखाना है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो है वो इस फॉर्म में हो सकते हैं, तो इस रूप में हो सकते हैं। और इसमें भी ये भी बोला था कि q इज सम इंटीजर्स, जहां q जो है कोई भी पूर्णांक होगा। तो चलिए ओड वाला क्या होगा देखते हैं। ओड वाला आप देख लीजिए 6q प्लस 1, अगर q की वैल्यू कोई भी पूर्णांक अगर रखा जाएगा 6 इंटू 1 अगर रखेंगे 6 इंटू 1 प्लस 7 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 एक हमारा ओड नंबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 3 है, और उसके बाद देखेंगे 6q प्लस 5 है, 6q प्लस 5 है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ओड इंटीजर्स होता है, यानी कि विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के फॉर्म में हो सकता है। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन आर्मी कोऑर्डिनेट 616 इज टू मार्च। कह रहा है कि आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं, उनको मार्च करना है बिहाइंड द आर्मी बैंड 32 मेंबर्स आर्मी बैंड है, उनके पीछे आपको क्या करना है मार्च करना है। इज अ परेड, एक परेड में मार्च करना है। अब कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप ये मार्च करेगा इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, एक जो कॉलम का जो नंबर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो वो मैक्सिमम नंबर कितना होगा कॉलम का जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन
इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि हम देखेंगे नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिनेंट कितना है 616, और उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ आर्मी बैंड, ये कितने हैं 32। ठीक है, यहां आप देखोगे अगर हम यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं तो ये वैल्यू हमारी बनेगी a और ये वैल्यू बनेगी b की। यानी कि अगर हम बात करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी बनने वाली है। अब इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा एचसीएफ ही निकाले जाते हैं। तो इन अब हम पता करेंगे कि एचसीएफ इनका हमने निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर मिल जाएगा जिसमें ये मार्च करने वाले हैं। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं ए की वैल्यू हमारी क्या है 660 और बी क्या था हमारे पास 32। तो अब हम क्या करेंगे 32 से डिवाइड 616 को, ठीक है, 616 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि ये आता कितना है। तो ये 1 टाइम जाएगा और 32 आएगा। ठीक है, 1 टाइम जाने के बाद ये आएगा 32। तो अब 11 से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ बचा 5 से 2 को माइनस करेंगे, 5 को 3 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29 बन जाएगा। ठीक है, 29 बन गया। अब देखिए एक तो बन के ही आया कि 616 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या बनेगी 32 इंटू 1 प्लस 29। ठीक है, अब ना तो सेकेंड टर्म क्या होगा 32। देखिए सेकेंड टर्म अब क्या होने वाला है, नहीं अभी तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये वाला अभी ये टर्म नहीं है, अभी तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर हम 6 को यहाँ पर नीचे ले लें तो ये हो जाएगा 296 हो जाएगा। ठीक है, अब 296 हो जाएगा तो अब इसको हम एक बार और डिवीजन करेंगे और देखते हैं कितनी टाइम में ये चला जाता है। तो 9 से करेंगे, 9 2 18, कैरी 1 बचा, 9 से 27 और 1 28, यानी कि 288 हो गया ये। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 8। और लास्ट टाइम अब देखिए अब इसको हम फिर से माइनस करेंगे और ये देखेंगे यहाँ पर ये बनेगा 32 और 8 4 जा ये बन जाएगा हमारा 32 और ये हो जाएगी वैल्यू 0। यानी कि एक टर्म हमारा क्या बन रहा था 616 का, बी कितना था हमारा 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारा क्या बनेगा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यानी कि लास्ट जो डिजिट हुआ है वो 8 है और 8 से ये पूरी तरीके से डिवीजन हो करके ये जो रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ column in which they can march is 8। यानी कि 8 वो नंबर होगा, 8 वो कॉलम के नंबर होंगे जिसमें ये क्या कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं। तो चलिए ये था थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब इसी की तरह आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर। कह रहा है कि यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करिए, विभाजन प्रमेयिका का यूज करिए और यूज करके ये दिखाइए कि किसी भी इंटीजर्स के लिए जो पूर्णांक है वो 3m और 3m plus 1 के रूप में हो सकता है।
तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हमने इक्विलिटी डिवीजन जो है लेमा पढ़ा था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होता है और आर की जो वैल्यू बनती है वो इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या फिर छोटा, एंड इज लेस देन बी, यानी कि बी की वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है हमेशा। तो यहां पर जो बी की वैल्यू बनेगी वो हमारी बी की वैल्यू क्या बनने वाली है, आप देखिए देखेंगे तो 3m के साथ 3 लगा हुआ है और यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, यानी कि b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3। b की वैल्यू जब 3 होगी तो r की वैल्यू क्या बनने वाली है, r का देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 1, जबकि b की वैल्यू दिया है 3 तो b से छोटा होगा, यानी कि r की जो वैल्यू होगी वो b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 2। तो ये हमारे पास केसेस बन जाएंगे 0 1 और 2, यानी कि r की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, r की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, देखिए a इज इक्वल टू b, वैल्यू कितनी है 3, और कह रहा है कि ये q तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ये केसेस बना। और इसके बाद देखेंगे इसी के साथ दूसरा बन जाएगा, आप देखेंगे तो r इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो 1 से बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1, और अगर r की वैल्यू 2 ले लें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2, यानी कि ये 3 केसेस हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसने कहा था कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3, तो इसका हमें क्या करना है, अब स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए पहला वाला लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका करेंगे 3q स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, तो ये आपका बनेगा, देखेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा 9q स्क्वायर, और इस 9q को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो 3 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे अंदर क्या बचेगा, 3q, ये एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम m मान लेते हैं, अगर हम m मान ले तो देखेंगे आप ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3m, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m के फॉर्म में हो सकता है। ये पहला कंडीशन फॉलो होता है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये फर्स्ट केसेस हो गया। सेकेंड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म कह रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करना है। अब ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का, तो a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 3q, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे कह रहा है b का स्क्वायर, तो कभी कभी b का स्क्वायर, चलिए तो b के स्क्वायर में देखेंगे ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2 ले लें यहाँ से, और a ये है और b ये है, तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई 3q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन के आएगा, ये तो 9q हो जाएगा, 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर 3q का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू ए, यानी कि 3q हो जाएगा, 2 इंटू 3q प्लस 1 सॉरी इंटू 1, ये बनेगा। अब 3q करेंगे तो ये क्या बनेगा 9
क्यू स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका 2 3 या 6 क्यू प्लस ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे तो क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज और प्लस 1। अगर इस वैल्यू को मैं m मान लेता हूं, इस वैल्यू को मैं m मान लूं तो ये वैल्यू m मानने के बाद ये क्या बनेगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये भी वैल्यू जो है बन जाएगी हमारी। m क्या है, m आप देखेंगे m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कहा था कि m जो होगा वो एक सम इंटीजर्स होगा, एक सम इंटीजर्स होगा, इसलिए हमने इसको माना कि इसकी वैल्यू जो होगी वो m होगी। तो m क्या है, m एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए इसकी जगह पर हमने m रखा और 3m प्लस 1 ये भी फॉर्म में आ गया। अब चलिए ये दोनों टर्म तो हमको मिल गए, लेकिन एक तीसरा टर्म भी बन रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो इन्हीं फॉर्म में होता है या नहीं होता। तो तीसरे टर्म को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो तीसरा टर्म सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर, जो थर्ड कंडीशन बनेगा हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। तो चलिए ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही है, तो ए स्क्वायर देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3q इंटू बी 2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12q प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए इसको हम एक और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ऐसा लिखने का रीजन क्या बनता है, जब मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा, जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ से एक 3 मुझे भी ये मिल जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं मान लूंगा m, क्योंकि m जो है वो एक इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देखेंगे कि 3m प्लस 1 यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा फॉर्म में क्या बनेगा, 3m प्लस 1 में ही बनेगा। Hence we here we can say that square of any positive integers is either of the form 3m plus or 3m plus 1। ठीक है, तो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 5। अब 5 क्वेश्चन देख लेते हैं और 5वें क्वेश्चन देखने के बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ये 5वां क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज जो है 1.1 खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन बिल्कुल पीछे ही वाला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4th क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल था, लेकिन वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे स्क्वायर कह रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्यूब कहेगा। ठीक उसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लेंगे लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक इंटीजर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ए जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, देखिए अगर 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है, अगर हम b की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये क्वेश्चंस काफी लेंथी हो जाएगा, यानी कि 0 टू लेकर के 8 तक हम देखेंगे तो 8 तक हमें वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर 9 देखेंगे तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इस प्रकार 3 के टेबल में आने की वजह से हम यहाँ पे वैल्यू जो है 3 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आप 9 आता है, इस तरीके से वैल्यू अगर हम b ले लेंगे तो r हमारा क्या बनेगा, r देखेंगे आप 0 1 2, क्योंकि कंडीशन क्या फॉलो होता है r के लिए कंडीशन क्या फॉलो होता है कि r जो होगा इज ग्रेटर देन 0 r इक्वल टू एंड
लेस देन बी, ये जो है फॉलो होता है। इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी, जब बी की वैल्यू 3 है तो आर की जो वैल्यू होगी वो यानी कि 3 से छोटा होने वाला है, तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 इक्वल टू हो जाएगा, तो 0 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि ये दिखाइए कि किसी भी क्यूब का जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका क्यूब जो होगा वो इस फॉर्म में हो सकता है। तो इस फॉर्म में देखिए हम करने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और हम वैल्यू रखते हैं आर। देखिए ये मैं 3 पार्ट में कर लूं तो काफी बेटर रहेगा। यहां देखिए अगर आर की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन है। चलिए आर की वैल्यू हमें 0 रखना है और बी की वैल्यू हमें क्या है 3 है, तो ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 0, और कह रहा था क्या कि क्यूब करना है, तो देखिए इनका क्यूब कर लेते हैं, ये हो गया। अब ये पहला कंडीशन फॉलो होता है। दूसरा वाला कहता है कि अगर आर की वैल्यू 1 रखी जाए तो यहां देखेंगे आप, तो a इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और q जो है एज इट इज हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 1 होगी, और इनका भी हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, इनका भी हमने क्यूब कर दिया। और तीसरे कंडीशन में क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 2 बनेगा, r इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, और इसलिए a इक्वल टू यहां आप देखेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2, तो इसका भी क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि a प्लस बी का क्यूब जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इस फार्मूले पर हम वर्क करने वाले हैं। a प्लस बी का जो क्यूब होता है आप देखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 स्क्वायर b होता है और प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब हो जाएगा, और जब इसका क्यूब करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 ही होने वाली है। तो यहाँ देखेंगे तो 3 क्यूब स्क्वायर यानी कि 3 3 जब ये इसका क्यूब करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा। और मैं इसमें से अगर 9 कॉमन लूं, क्योंकि हमें इसके फॉर्म में दिखाना है, तो 9 अगर कॉमन लूं तो ये हमें बन जाएगा 3 क्यूब बनेगा। तो अगर मैं इसकी जगह पर m रखता हूं तो ये हमारा देखेंगे आप जो पॉजिटिव का इंटीजर्स का फॉर्म बनेगा 9m। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्म हमारा 9m में हो सकता है। दूसरा कह रहा है इसी तरीके से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ देखेंगे a क्यूब है इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस हिसाब से करें, a क्यूब यानी कि 3a क्यूब का क्यूब बनेगा, प्लस b का क्यूब कर दे तो 1 का क्यूब बन गया, प्लस 3 इंटू एक a स्क्वायर भी है तो a का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 कर देंगे, और प्लस में फिर क्या करेंगे 3ab स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से क्या मिलेगा मुझे 27 क्यूब मिलेगा, प्लस ये इधर इसको सॉल्व करके ले लीजिए, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, चलिए इसको सॉल्व लास्ट में हम लिख देंगे 1 को, और ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 क्यूब, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, और प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 9 कॉमन ले लूं, 9 कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब मिलेगा, प्लस 3 क्यूब मिल जाएगा, प्लस क्यूब मिल जाएगा, और प्लस में 1 मिल जाएगा,
और ये प्लस का 1 एज इट इज रहने वाला है। अगर मैं इस वैल्यू को m मान लेता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये निकल के आएगा। अगर मैंने m माना, इनकी जगह पर m की वैल्यू मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी कि ये जो वैल्यू होगा किसी भी इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, और इसी तरीके से हम तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला जब सॉल्व हमारा होगा, तीसरे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एज इट इज इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 3q प्लस 2q। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 3q क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, अब इसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने के बाद देखेंगे 27q का क्यूब बन जाएगा, प्लस यहां से सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर, प्लस यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 मिल जाएगा और 4 इसमें से मिल जाएगा, 9 4 जा 36q ये बन जाएगा, और ये 2 का क्यूब है यानी कि 8 यहां से आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं यहां से 9 कॉमन लेता हूं तो 9 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या बचेगा, 9 3 का 27 यानी कि 3 क्यूब बचेगा, प्लस यहां से देखेंगे तो 6q स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहां देखेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, 36 होता है यानी कि 4q बचेगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस 8 को एज इट इज लिख देंगे। अगर मैं इन सब की जगह पर m मान लेता हूं तो m मानने के बाद अब देखेंगे आप ये क्या वैल्यू मिल आएगी मेरे पास, 9m प्लस 8। अब m क्यों माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पे ये जितने भी ये चीजें हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमने m रखा, m मान लिया इनकी जगह पर, और ये निकल के आ गया 9m प्लस 8। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। दैट्स ऑल। ये था हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 जो था रियल नंबर का 1.1 इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अगर जो चीजें आपको समझ में आई हो